कृष्ण कहते हैं, वत्स, अगर तुम्हारा मन बार बार टूट रहा है, अगर तुम सबके लिए अच्छा सोचते हो फिर भी दुख पा रहे हो, अगर तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा, तो समझ लो दोष तुम्हारा नहीं है। कृष्ण कहते हैं, जीवन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सामने से अपने लगते हैं, लेकिन भीतर से तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारा आत्मविश्वास और तुम्हारी शांति चुपचाप खा जाते हैं। वत्स, आज मैं तुम्हें 4 ऐसे लोगों के बारे में बताने जा रहा हूं जिनसे दूरी बनाना स्वार्थ नहीं बल्कि आत्मरक्षा है। यह ज्ञान महाभारत के युद्ध भूमि में अर्जुन को दिया गया था और आज वही ज्ञान तुम्हारे जीवन के युद्ध में काम आएगा। वीडियो अंत तक देखना, क्योंकि चौथा व्यक्ति सबसे खतरनाक होता है और अधिकतर लोग उसी को पहचान नहीं पाते। मंगल श्लोक। नमो भगवते वासुदेवाय। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। कृष्ण कहते हैं, जहां विवेक है वहीं विजय है। पहला व्यक्ति नकारात्मक सोच वाला इंसान। कृष्ण कहते हैं, वत्स, नकारात्मक व्यक्ति तलवार नहीं उठाता, लेकिन वह तुम्हें भीतर से घायल कर देता है। ये वो लोग होते हैं जो हर बात में कमी निकालते हैं, हर सपने को नामुमकिन बताते हैं, तुम्हारी मेहनत का मजाक उड़ाते हैं और तुम्हें बार बार यह एहसास दिलाते हैं कि तुमसे नहीं होगा। वत्स, ध्यान से सुनो। जिस कमरे में तुम बैठते हो, अगर वहां बार बार असफलता की बातें होती हैं, तो तुम्हारा मन भी वही सीख लेता है। महाभारत में जब अर्जुन का मन डगमगाया, तो कृष्ण ने उसे कायरों की सभा से अलग किया। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो स्वयं हारा हुआ है वह तुम्हें कभी जीतना नहीं सिखा सकता। नकारात्मक व्यक्ति तुम्हारा शत्रु नहीं होता, लेकिन वह तुम्हें कमजोर बना देता है। इसलिए वत्स, उसकी बातों को दिल में मत उतारो, उसकी संगति को सीमित करो और उसकी सोच को अपना मत बनाओ। दूसरा व्यक्ति जो हमेशा तुम्हें छोटा महसूस कराए। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें बार बार नीचा दिखाए वह तुम्हारा मित्र नहीं हो सकता। ये वो लोग होते हैं जो हर सफलता पर ताना मारते हैं, जो तुम्हारी तुलना दूसरों से करते हैं, जो कहते हैं, अरे इसमें क्या बड़ी बात है। वत्स, याद रखना, तुम्हें तोड़ने के लिए दुश्मन की जरूरत नहीं होती, गलत अपनों से ही काम हो जाता है। महाभारत में कर्ण का पतन इसी कारण हुआ। कृष्ण कहते हैं, कर्ण, तू महान था, लेकिन जिनके बीच तू बैठा उन्होंने तुझे तेरे ही विरुद्ध खड़ा कर दिया। जो व्यक्ति तुम्हें तुम्हारी कीमत भूलने पर मजबूर कर दे, उससे दूरी अहंकार नहीं, आत्मसम्मान है। तीसरा व्यक्ति जो सिर्फ मतलब के समय याद करे। कृष्ण कहते हैं, सच्चा संबंध वह है जो संकट में भी साथ दे। ये लोग खुशियों में दिखाई नहीं देते, लेकिन काम पड़ते ही याद आते हैं। तुम्हारी भावनाओं से ज्यादा अपने फायदे की सोचते हैं। वत्स, हर बार मदद करना अच्छा है, लेकिन जो तुम्हें इस्तेमाल करे और तुम्हें ही थका दे, वह संबंध नहीं, एक बोझ है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, दान वही श्रेष्ठ है जो विवेक से दिया जाए। बार बार खुद को खाली मत करो उन लोगों को भरने के लिए जो तुम्हारे लिए कभी खड़े नहीं होंगे। यहां रुककर आत्मचिंतन। वत्स, जरा सोचो, क्या तुम्हारे आसपास ऐसा कोई है
जिसके बाद तुम्हारा मन भारी हो जाता है? क्या कोई है जिससे बात करके तुम्हारी ऊर्जा गिर जाती है? कृष्ण कहते हैं, संकेत समझो, भगवान तुम्हें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आगे आएगा सबसे खतरनाक चौथा व्यक्ति, जो बाहर नहीं, तुम्हारे बहुत पास होता है। चौथा व्यक्ति कौन है? उससे कैसे दूरी बनानी है बिना रिश्ते तोड़े? और अंत में कृष्ण का शक्तिशाली उपदेश, जो तुम्हारी पूरी सोच बदल देगा। सबसे खतरनाक चौथा व्यक्ति जो तुम्हें तुमसे ही दूर कर दे। कृष्ण कहते हैं, वत्स, सबसे बड़ा शत्रु बाहर नहीं होता, सबसे बड़ा शत्रु वह होता है जो तुम्हारे बहुत पास रहकर तुम्हें तुमसे ही दूर कर दे। वत्स, यह चौथा व्यक्ति तलवार लेकर नहीं आता, यह तुम्हें गाली नहीं देता, यह तुम्हें खुलेआम चोट नहीं पहुंचाता, लेकिन यह तुम्हारे आत्मविश्वास को धीरे धीरे खा जाता है, तुम्हें हर समय दोषी महसूस कराता है, तुम्हारे निर्णयों पर संदेह पैदा करता है और अंत में तुम्हें डरपोक, असहाय और भ्रमित बना देता है। यह व्यक्ति कौन है? चौथा व्यक्ति जो तुम्हारे मन में भय भर दे। कृष्ण कहते हैं, जहां भय है वहां धर्म टिक नहीं सकता। ये लोग हर बात में डर दिखाते हैं, हर कदम पर कहते हैं मत कर, नुकसान हो जाएगा, हर सपने पर पानी फेर देते हैं और तुम्हें सुरक्षित रहने के नाम पर जड़ बना देते हैं। वत्स, ध्यान से सुनो, जो तुम्हें हर समय डराता है वह तुम्हें बचा नहीं रहा, वह तुम्हें रोक रहा है। महाभारत से गहरा उदाहरण। महाभारत के युद्ध से पहले अर्जुन के मन में भी भय आया, लेकिन कृष्ण ने क्या किया? उन्होंने अर्जुन के भय को बढ़ावा नहीं दिया। उन्होंने कहा, क्लैब्यम मासम गमः पार्थ, हे अर्जुन, यह कायरता तुझे शोभा नहीं देती। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो तुझे तेरे कर्तव्य से डराए वह तेरा शुभ चिंतक नहीं हो सकता। भय फैलाने वाले लोग कैसे दिखते हैं? वत्स, ये लोग कई रूपों में आते हैं, कभी परिवार के नाम पर, कभी समाज के डर से, कभी अनुभव का हवाला देकर और कभी तुम्हारे भले के बहाने। वे कहते हैं, लोग क्या कहेंगे, जो चल रहा है चलने दो, इतना बड़ा सपना ठीक नहीं, जो है उसी में खुश रहो। कृष्ण कहते हैं, संतोष और डर में अंतर है वत्स। संतोष तुम्हें शांत करता है, डर तुम्हें बांध देता है। डर क्यों खतरनाक है? कृष्ण कहते हैं, डर में लिया गया निर्णय जीवन नहीं बदलता। डर तुम्हारी आत्मा को सिकोड़ देता है, तुम्हारी उड़ान काट देता है, तुम्हारे भीतर के कृष्ण को मौन करा देता है। वत्स, अगर अर्जुन डर गया होता तो गीता कभी नहीं होती। चारों लोगों से दूरी क्यों जरूरी है? कृष्ण कहते हैं, वत्स, हर संबंध निभाने योग्य नहीं होता, कुछ संबंध छोड़ने योग्य होते हैं। चारों प्रकार के लोग, नकारात्मक सोच वाले, तुम्हें छोटा महसूस कराने वाले, मतलब के समय साथ आने वाले, तुम्हारे मन में डर भरने वाले, ये चारों तुम्हारे शरीर को नहीं, तुम्हारी आत्मा को कमजोर करते हैं। दूरी कैसे बनाएं? बिना झगड़े, बिना कटुता। कृष्ण कहते हैं, युद्ध हर बार शस्त्र से नहीं होता, कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा अस्त्र होता है। वत्स, दूरी बनाने के लिए जवाब देना कम करो, अपनी योजनाएं साझा करना बंद करो, अपनी ऊर्जा सीमित करो
और मन में द्वेष मत रखो। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे साथ नहीं चल सकता उसे रास्ते में छोड़ देना पाप नहीं है। अपनों से दूरी का अपराध बोध। वत्स, यह प्रश्न बहुत लोगों के मन में आता है, क्या यह गलत नहीं है? कृष्ण कहते हैं, वत्स, खुद को बचाना स्वार्थ नहीं है। अगर तुम टूट गए तो तुम किसी के काम नहीं आओगे। कृष्ण का अंतिम उपदेश बहुत शक्तिशाली। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तू हर किसी को खुश करने आया है या अपने धर्म को निभाने? याद रखना, हर मुस्कान सच्ची नहीं होती, हर सलाह हितकारी नहीं होती और हर अपना अपना नहीं होता। जीवन का सत्य। कृष्ण कहते हैं, जब तुम सही रास्ते पर चलोगे तो कुछ लोग अपने आप छूट जाएंगे। उन्हें रोको मत, क्योंकि भगवान खाली हाथ तुम्हें ऊंचाई पर नहीं ले जाते। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जीवन में दुख इसलिए नहीं आता कि तुम बुरे हो, दुख इसलिए आता है क्योंकि तुम हर किसी को अपना समझ लेते हो। वत्स, तुमने उन 4 लोगों को जाना जो तुम्हारी आत्मा को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। अब समय है उन्हें पहचानने के स्पष्ट संकेत समझने का, ताकि कोई तुम्हें धोखे में न रख सके। पहचान के साथ गहरे संकेत बहुत ध्यान से सुनना। कृष्ण कहते हैं, वत्स, शब्द नहीं, व्यवहार पहचान बताता है। संकेत एक उनसे मिलकर मन भारी हो जाता है। वत्स, अगर किसी से बात करके मन उदास हो जाए, ऊर्जा गिर जाए, आत्मविश्वास कम लगे, तो समझ लो आत्मा संकेत दे रही है। कृष्ण कहते हैं, जहां आत्मा सुकून ना पाए वहां रुकना उचित नहीं। संकेत दो वे तुम्हारी खुशी से असहज हो जाते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारी उन्नति देखकर मौन हो जाए वह तुम्हारा हितैषी नहीं। वत्स, ध्यान देना, तुम्हारी सफलता पर वे विषय बदल देते हैं या कहते हैं, अभी बहुत आगे जाना है। यह ईर्ष्या का मौन रूप है। संकेत 3 वे हमेशा तुम्हें बदलना चाहते हैं। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जो तुम्हें स्वीकार न कर सके वह प्रेम नहीं कर सकता। वे कहते हैं, तू ऐसा मत बन, तू वैसा बन जा, पर कभी नहीं कहते तू जैसा है वैसा ही ठीक है। संकेत 4 वे तुम्हारे डर को बढ़ाते हैं। यह वही चौथा व्यक्ति है जिसके बारे में हमने बात की। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हारे डर को पोषित करे वह तुम्हारी उन्नति नहीं चाहता। संकेत 5 संकट में वे व्यस्त हो जाते हैं। वत्स, याद रखना, भीड़ में सब अपने होते हैं, संकट में ही असली पहचान होती है। संकेत 6 वे तुम्हें दोषी महसूस कराते हैं। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जहां हर बात में तुम ही गलत ठहराए जाओ वहां धर्म नहीं दमन होता है। संकेत 7 तुम्हें उनसे डर लगता है, डर कि वे नाराज न हो जाए, वे बुरा न मान जाए, वे छोड़ न दें। कृष्ण कहते हैं, प्रेम में भय नहीं होता। अब जानो कौन लोग जीवन में वरदान होते हैं। कृष्ण कहते हैं, वत्स, भगवान हर किसी को नहीं, कुछ खास आत्माओं को तुम्हारे जीवन में भेजते हैं। एक जो तुम्हारी चुप्पी समझ ले। वे ज्यादा सवाल नहीं करते, लेकिन तुम्हारे मन को पढ़ लेते हैं। कृष्ण कहते हैं,
जहां शब्दों की जरूरत न पड़े, वहां आत्माओं का मिलन होता है। दो जो तुम्हें ऊपर उठने के लिए प्रेरित करे, वे तुम्हें डर से बाहर निकालते हैं, तुम्हें आगे बढ़ने का साहस देते हैं। कृष्ण कहते हैं, जो तुम्हें ऊंचा सोचने दे वही सच्चा मित्र है। 3 जो सत्य बोले लेकिन प्रेम से। कृष्ण कहते हैं, कटु सत्य भी यदि करुणा से कहा जाए तो वह अमृत बन जाता है। 4 जो तुम्हें भगवान से जोड़े। वत्स, जो तुम्हें भक्ति की ओर ले जाए, आत्मचिंतन सिखाए और अहंकार से दूर रखे, वही ईश्वर का दूत है। सुबह का विशेष कृष्ण उपाय बहुत शक्तिशाली। कृष्ण कहते हैं, वत्स, दिन की पहली सोच दिन का भाग्य तय करती है। सुबह उठते ही यह करो, आंख खुलते ही कहो, हे कृष्ण आज मेरी रक्षा करो। फिर 3 बार मन में बोलो, मैं शांति हूं, मैं सुरक्षित हूं। और अंत में यह मंत्र, नमो भगवते वासुदेवाय 11 बार। यह अभ्यास नकारात्मक लोगों के प्रभाव को धीरे धीरे समाप्त कर देता है। कृष्ण का जीवन बदलने वाला वाक्य। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तू हर किसी के लिए दीपक मत बन। कुछ लोग उजाले में भी अंधे ही रहते हैं। कृष्ण कहते हैं, जब तुम स्वयं से जुड़ जाओगे तो गलत लोग स्वयं ही छूट जाएंगे। उन्हें दोष मत दो, उन्हें कोसो मत, बस आगे बढ़ जाओ। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तू जीवन में अकेला नहीं है, बस तूने कुछ ऐसे लोगों को पकड़ रखा है जो तुझे तेरे ही मार्ग से दूर ले जा रहे हैं। वत्स, आज तुमने जाना कौन लोग तुम्हें तोड़ते हैं, कौन लोग तुम्हें रोकते हैं और कौन लोग तुम्हारी आत्मा की आवाज दबा देते हैं। अब समय है छोड़ने का, क्योंकि कुछ बोझ उतारे बिना ऊंचाई पर नहीं पहुंचा जा सकता। चारों लोगों का संक्षिप्त सार बहुत स्पष्ट। कृष्ण कहते हैं, पहला नकारात्मक सोच वाला, जो हर बात में अंधकार देखे, वह तुम्हारे उजाले को भी बुझा सकता है। दूसरा, जो तुम्हें छोटा महसूस कराए, जो तुम्हारी कीमत न समझे, वह तुम्हारा साथ पाने योग्य नहीं। तीसरा, मतलब का साथी, जो सुख में गायब हो, वह दुख में क्या साथ देगा। चौथा, भय भरने वाला, जो तुम्हें डराकर रोक दे, वह तुम्हें सुरक्षित नहीं रख रहा, वह तुम्हें कैद कर रहा है। छोड़ना क्यों जरूरी है? गहरा सत्य। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तू किसी का जीवन सुधारने आया है या अपना धर्म निभाने? अगर तुम हर किसी को समझाते रहोगे, हर किसी को बचाते रहोगे, हर किसी के लिए जलते रहोगे, तो अंत में खुद बुझ जाओगे। अर्जुन का अंतिम रूपांतरण। युद्ध भूमि में अर्जुन भी टूटा हुआ था, लेकिन जब उसने भय छोड़ा, संदेह छोड़ा और दूसरों की राय छोड़ी, तब कृष्ण ने कहा, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। हे कृष्ण, मेरा मोह नष्ट हो गया। वत्स, यही वाक्य तुम्हारे जीवन का भी लक्ष्य है। कृष्ण का जीवन मंत्र सदैव याद रखना। हे कृष्ण, मुझे उन लोगों से दूर रखना जो मेरी शांति छीनते हैं। रात, हे कृष्ण, जो सीख मिली उसके लिए धन्यवाद। यह छोटा सा अभ्यास मन को शुद्ध करता है और गलत संबंधों को धीरे धीरे अलग कर देता है। कृष्ण कहते हैं,
वत्स, अगर तू बार बार टूट रहा है तो दोष तेरे दिल का नहीं, तेरी संगति का है। इसलिए संगति चुनो जैसे जीवन चुनते हो। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जब तू रात में चुपचाप रोता है, जब कोई नहीं देखता, तब मैं देखता हूं। तू सोचता है, मैं ही क्यों हर बार समझौता करूं, मैं ही क्यों हर किसी को संभालूं। कृष्ण कहते हैं, क्योंकि तेरा हृदय कोमल है और कोमल हृदय हर किसी के लिए नहीं होता। तू बहुतों के लिए रुका पर खुद के लिए नहीं। वत्स, तू अपनों के लिए चुप रहा, रिश्तों के लिए झुका, शांति के लिए खुद को तोड़ा। लेकिन कृष्ण कहते हैं, जो स्वयं को ही खो दे वह किसी का सहारा नहीं बन सकता। कृष्ण का सत्य जो कोई नहीं बताता। कृष्ण कहते हैं, वत्स, हर संबंध निभाने के लिए नहीं होता। कुछ संबंध तुझे मजबूत बनाने आते हैं और चले जाते हैं। अगर कोई चला गया तो उसे दोष मत दे, उसे कोस मत, बस समझ ले कि उसका समय पूरा हो गया। अर्जुन की तरह निर्णय लेना सीख। अर्जुन के सामने अपने थे, गुरु थे, संबंध थे, फिर भी उसे युद्ध करना पड़ा। कृष्ण कहते हैं, धर्म के मार्ग पर अपनों से भी लड़ना पड़ता है और यह लड़ाई सबसे कठिन होती है। वत्स, तुझे भी सबको समझाना नहीं है, सबको बचाना नहीं है, सबको खुश करना नहीं है। तू बुरा नहीं है, तू बस थक गया है। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तू गलत नहीं है, तू बस बहुत देर तक गलत लोगों के बीच सही बनकर जीता रहा। इसलिए मन भारी है, दिल उदास है, आत्मा थकी हुई है। अब समय है स्वयं से मित्रता का। कृष्ण कहते हैं, जिस दिन तू स्वयं का मित्र बन गया, उस दिन तुझे किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहेगी। आज से अपनी सीमाएं तय कर, हर बात पर हां मत कह और अपनी शांति को सबसे ऊपर रख। कृष्ण का बहुत गहरा मंत्र, जीवन बदलने वाला। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जो तुझे हल्का करे वही तेरा अपना है। अगर कोई तुझे बोझिल कर दे, तुझे डरा दे, तुझे छोटा महसूस कराए, तो समझ ले यह संबंध नहीं, परीक्षा है। भगवान का वचन, आश्वासन। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जब तू गलत संगति छोड़ता है तो मैं स्वयं तेरे जीवन में सही लोग भेजता हूं। लेकिन उसके लिए खाली हाथ होना जरूरी है। कृष्ण कहते हैं, वत्स, अगर आज तूने किसी को छोड़ने का साहस किया है तो समझ ले मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। तू अकेला नहीं होगा, मैं हूं। कृष्ण कहते हैं, वत्स, अब तू समझ चुका है, इसलिए अब मैं तुझसे बालक की तरह नहीं, एक योद्धा की तरह बात करूंगा। वत्स, अब यह ज्ञान सुनने का समय नहीं, जीने का समय है। क्योंकि जो समझकर भी अपने जीवन में परिवर्तन न करे, वह सबसे अधिक पीड़ा पाता है। जीवन का सबसे बड़ा भ्रम। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तुझे सिखाया गया कि सबको साथ लेकर चलना पुण्य है, लेकिन तुझे यह नहीं बताया गया कि गलत को छोड़ना भी धर्म है। यही कारण है कि
तू सबका बोझ उठाता रहा, लेकिन खुद थक गया। तू सबको समझता रहा, लेकिन खुद को भूल गया। वत्स, ध्यान से सुन। भगवान ने तुझे जीवन दिया है, कुर्बानी देने के लिए नहीं, धर्म निभाने के लिए। मन की सबसे खतरनाक चाल। कृष्ण कहते हैं, वत्स, मन तुझे डराता है कि अगर तू लोगों को छोड़ देगा तो तू अकेला हो जाएगा। लेकिन सत्य यह है, तू लोगों के बीच रहकर भी अकेला ही था। वत्स, जो तुझे समझ ना सके, तेरी पीड़ा न देख सके, तेरे मौन को न सुन सके, वे लोग साथ होकर भी तेरे नहीं थे। कृष्ण का कठोर लेकिन सत्य वचन। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जो तेरे टूटने पर चुप रहे, वह तेरे जुड़ने पर खुश नहीं होगा। इसलिए उनसे उम्मीद मत रख, उनसे शिकायत मत कर, बस उनसे दूरी रख। अर्जुन और आधुनिक मानव। अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था और तू जीवन भूमि में। अर्जुन के सामने रिश्ते थे, गुरु थे, अपने थे। तेरे सामने समाज है, परिवार है, अपेक्षाएं हैं। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन को भी सबका विरोध सहना पड़ा, तब जाकर वह धर्म पर चला। वत्स, धर्म आसान नहीं होता, लेकिन धर्म ही अंत में शांति देता है। गलत संगति का सूक्ष्म प्रभाव। कृष्ण कहते हैं, वत्स, गलत संगति तेरे चरित्र को नहीं, तेरे विचारों को मारती है। तू देख भी नहीं पाता कि तू पहले जैसा नहीं रहा। तेरा उत्साह कम हो गया, तेरी मुस्कान नकली हो गई। वत्स, यह कोई संयोग नहीं, यह संगति का प्रभाव है। पुनः निर्माण, स्वयं को वापस पाना। कृष्ण कहते हैं, वत्स, तुझे नया बनने की आवश्यकता नहीं, तुझे सिर्फ खुद को वापस पाना है। आज से अपनी तुलना बंद कर, अपनी गति स्वीकार कर, अपने मन की सुन। याद रख, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। प्रातःकालीन कृष्ण अनुशासन, जीवन बदलने वाला। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जो दिन को जीतना चाहता है वह सुबह से जीतता है। सुबह उठते ही यह 5 करो, अनिवार्य। आंख खुलते ही कहो, हे कृष्ण, आज मेरा मार्गदर्शन करो। मोबाइल देखने से पहले 2 मिनट मौन में बैठो। 11 बार जप करो, नमो भगवते वासुदेवाय। मन में संकल्प लो, आज मैं अपनी शांति से समझौता नहीं करूंगा। और अंत में मुस्कुराओ। हां, बिना कारण। यह अभ्यास तेरी आत्मा को मजबूत बना देगा। रिश्तों का नया नियम बहुत आवश्यक। कृष्ण कहते हैं, वत्स, अब तू रिश्ते निभाएगा, लेकिन आत्मसम्मान के साथ। नए नियम, हर बात पर उपलब्ध नहीं, हर मांग पर हां नहीं, हर दुख में जिम्मेदार नहीं। वत्स, जो नाराज हो जाए उसे होने दे। कृष्ण का सबसे गहरा रहस्य। कृष्ण कहते हैं, वत्स, जब तू खुद को चुनता है तो मैं तुझे चुनता हूं। यही कारण है कि कुछ लोग छूटते हैं, कुछ रास्ते बंद होते हैं और कुछ नए द्वार खुलते हैं। डर मत, जो गया वह भार था, भविष्य की झलक, आश्वासन। कृष्ण कहते हैं, वत्स, आज तू अकेला लग सकता है,
लेकिन यही अकेलापन तुझे सबसे मजबूत बनाएगा। आगे तेरी संगति शुद्ध होगी, तेरी सोच ऊंची होगी और तेरा जीवन शांत होगा। कृष्ण कहते हैं, वत्स, हर किसी को समझाने से अच्छा है खुद को समझ लेना, क्योंकि जब तू बदल जाता है तेरा संसार अपने आप बदल जाता है। कृष्ण कहते हैं, वत्स, अगर तूने यह पूरा मार्ग धैर्य से सुना है तो समझ ले, मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। मैं तुझे गलत लोगों से बचाऊंगा, सही लोगों से मिलवाऊंगा और सही समय पर सही स्थान पर पहुंचाऊंगा। बस मुझ पर विश्वास रख। अगर यह श्रृंखला आपके हृदय तक पहुंची है, इस कृष्ण परिवार से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और उस आत्मा तक शेयर करें जो आज स्वयं से लड़ रही है, क्योंकि कृष्ण की वाणी उसी तक पहुंचती है जिसका समय आ गया हो। जय श्री कृष्ण। आपका जीवन शांति, विवेक और भक्ति से भर जाए।